नमस्कार। आज हम 2025 में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस रिसर्च के कुछ सबसे दिलचस्प रुझानों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अपने पास ना इस पर कुछ अच्छे सोर्सेज हैं और कोशिश यही रहेगी कि इनमें से सबसे ज़रूरी बातें निकालकर समझी जाएं। जरूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से लेकर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई, काफ़ी कुछ हो रहा है। बहुत कुछ। तो चलिए समझते हैं इन्हें। शुरुआत करते हैं एआई और मशीन लर्निंग से। ऐसा लग रहा है कि रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। खासकर नए आइडियाज, दुनिया भर में सहयोग और रिसर्च में निवेश को लेकर। सही का एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रही, ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज को बदल रही है। हाँ, और इसका असर देखिए सरकारी नीतियों और समाज पर भी पड़ रहा है। अच्छा। इसमें खास ध्यान ऑटोमेटिक सिस्टम्स, बड़े भाषा मॉडल यानी एलएलएम्स जो आजकल चैटबॉट्स वगैरह में दिखते हैं, हाँ हाँ। जिम्मेदार एआई और इनको चलाने वाले जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन सब पर है। और यहीं पे एक और बहुत ही मतलब दिलचस्प चीज आ रही है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। बीसीआई। हाँ, बीसीआई। ये तकनीक दिमाग और बाहरी डिवाइस के बीच हाँ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन, सीधा बातचीत को मुमकिन बना रही है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन अब ये सिर्फ प्रयोगों तक सीमित नहीं है, ये असल दुनिया में इस्तेमाल होने लगी है। सच में? जैसे बातचीत करने में मदद देना, चीजों को दिमाग से कंट्रोल करना, अच्छा। और यहाँ तक कि लकवा या तंत्रिका संबंधी समस्याओं के इलाज में, मतलब न्यूरो रिहैबिलिटेशन में। वाह। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीक, आप सोचिए, सामान्य शारीरिक तरीकों को बाईपास करके सीधे दिमाग से काम करवा सकती है। इससे इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने की मतलब अपार संभावनाएं खुलती हैं। अच्छा, जैसे तकनीक इंसानों के इतने करीब आ रही है, वैसे ही हमारे आसपास की चीजों में भी फैल रही है, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, आईओटी तो बढ़ ही रहा है, पर यहाँ सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन जाती है ना? बिल्कुल। छोटे छोटे डिवाइस हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कम रिसोर्स वाले डिवाइस, मतलब जिनमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, हाँ, उनके लिए लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी पर रिसर्च हो रही है। ये ऐसे सुरक्षा के तरीके हैं जो कम पावर वाले छोटे उपकरणों पर भी ठीक से चल सकें। मतलब भारी भरकम एन्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। हाँ, बिना भारी एन्क्रिप्शन के भी डेटा को सुरक्षित रख सकें, ये जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 6G नेटवर्क और एडवांस्ड कम्युनिकेशन की तरफ। इसमें रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंस सरफेस मतलब आरआईएस तकनीक का जिक्र आ रहा है। ये क्या चीज है? आरआईएस। हाँ। इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी स्मार्ट सतहें हैं जो वायरलेस सिग्नल को होशियारी से कंट्रोल कर सकती हैं। ओके। ताकि नेटवर्क कवरेज बेहतर हो, खासकर उन जगहों पर जहां सिग्नल कमजोर होता है। अच्छा, मतलब सिग्नल बूस्टिंग जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, पर ज्यादा स्मार्ट तरीके से। इससे बिजली की खपत भी कम होती है। और इसमें वो सेंसिंग वाली बात भी थी। हाँ, वो है एकीकृत सेंसिंग और संचार यानी आईएसए। ये भी अहम है। इससे डिवाइस अपने आसपास के माहौल को समझ भी सकता है और साथ ही कम्युनिकेट भी कर सकता है। दिलचस्प है। तो तकनीक सिर्फ तेज या स्मार्ट नहीं हो रही, इसका ध्यान टिकाऊपन मतलब सस्टेनेबिलिटी पर भी जा रहा है। बिल्कुल। जैसे सुरक्षित खाना उगाने के लिए प्लाज्मा एक्टिवेटेड पानी, या गाड़ियों से प्रदूषण कम करने के लिए नई फ्यूल टेक्नोलॉजी। हाँ, ये स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। कई अलग-अलग सेक्टर्स में ऐसे समाधान खोजे जा रहे हैं जो पर्यावरण पर कम बोझ डालें। और इन सब तकनीकी बदलावों के साथ जाहिर है शिक्षा और लोगों के स्किल्स को भी अपडेट करने की जरूरत महसूस हो रही होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा जैसे विषय अब पढ़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी है। ये इंडस्ट्री 4.0 यानी ऑटोमेशन और डेटा का जो दौर है, और उसके आगे के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश है। मौजूदा कर्मचारियों को नई चीजें सिखाना, मतलब अपस्किलिंग, और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल नए स्किल्स देना यानी रीस्किलिंग, ये बहुत अहम हो गया है। सही है। और कुछ और ट्रेंड्स भी हैं जिनका जिक्र था, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में मॉड्यूलर फ्रेमवर्क और डेवलपर एक्सपीरियंस पर ध्यान। हाँ, डीएक्स यानी डेवलपर एक्सपीरियंस, मतलब डेवलपर्स के लिए टूल्स और प्रोसेस को बेहतर बनाना ताकि वो ज्यादा आसानी से और तेजी से काम कर सकें। ओके। और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, आईसीटी का इस्तेमाल करके उन्हें लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचाना, ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना। और हाँ, इंडस्ट्री 5.0 का कॉन्सेप्ट भी उभर रहा है। ये 4.0 से अलग कैसे है? इंडस्ट्री 5.0 ना, वो सिर्फ ऑटोमेशन से एक कदम आगे है। इंडस्ट्री 4.0 का फोकस ज्यादा ऑटोमेशन पर था।
ठीक है। जबकि 5.0 इंसानों और स्मार्ट मशीनों के बीच गहरे तालमेल पर जोर देता है। इसका लक्ष्य ऐसे औद्योगिक मॉडल बनाना है जो टिकाऊ हों, इंसान केंद्रित हों। योग समझ गई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि 2025 में रिसर्च कई आपस में जुड़ी हुई दिशाओं में तेजी से बढ़ रही है। हाँ, एआई, सुरक्षित आईओटी डिवाइस, टिकाऊ तकनीक, इंसान और मशीन का बेहतर तालमेल, अगली पीढ़ी के नेटवर्क और शिक्षा का आधुनिकीकरण, ये सब एक साथ चल रहा है। संक्षेप में कहें तो टेक्नोलॉजी अब ज्यादा एकीकृत, ज्यादा इंसान केंद्रित और टिकाऊ तरीकों से विकसित हो रही है, ताकि नई औद्योगिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। बात सिर्फ अलग-अलग टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर कैसे काम करती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जैसे इंडस्ट्री 5.0 इंसान और मशीन के सहयोग पर इतना जोर दे रहा है, हाँ, क्या ये भविष्य में क्रिएटिविटी या मुश्किल समस्याओं को हल करने जैसे कामों को उन तरीकों से बदल सकता है जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सहयोग हमें कहाँ ले जाएगा। सोचने के लिए काफी